देश के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र की इस सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं और अब बात आती है कि परमवीर चक्र का डिज़ाइन कहाँ से आया, किसने इसे बनाया। क्योंकि जितना खूबसूरत ये डिज़ाइन है और जितना सोच समझ के इसे तैयार किया गया है तो हमें लगता है कि ये किसी न किसी भारतीय ने बनाया होगा, किंतु ये सही नहीं है। क्योंकि परमवीर चक्र का डिज़ाइन बनाने की जिम्मेदारी थी मिसेस इवा वॉन लेंडाउ मेडेसे मारोस की। इनका जन्म भारत में हुआ ही नहीं था, पर उन्होंने भारतीय सेना के एक अधिकारी से शादी की और अपना नाम सावित्री बाई रखा। श्रीमती सावित्री बाई एक कलाकार और अच्छी पेंटर थी। उन्होंने इस काम को बड़ी ही ईमानदारी और मेहनत और पूरी लगन से किया और देश के इस सर्वोच्च सम्मान अर्थात परमवीर चक्र का डिज़ाइन बहुत ही अच्छा बनाकर तैयार किया। अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। यह दास्तां भी एक ऐसे परमवीर की है जिसने अपने 9 साथियों के साथ 3 बार दुश्मन के आक्रमण को विफल किया और दुश्मन के नापाक इरादों पर पानी फेरते हुए वीरगति प्राप्त की। उत्तर प्रदेश के एक निर्धन किसान परिवार ने 1926 ईस्वी में एक महावीर को जन्म दिया। इसे पढ़ाई लिखाई में कोई रुचि ही नहीं थी। वह खेती किसानी पहलवानी में ही अपना वक्त बिताता। उसके भाग्य में तो एक सुपर हीरो बनना लिखा था ना, उसे कहाँ पढ़ लिख कर एक मैनेजर या क्लर्क बनना था। तो वह 1941 ईस्वी में सेना में भर्ती हो गया और उसने द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया। कश्मीर में एक कस्बा है नौशेरा। यह बहुत महत्वपूर्ण जगह थी, इसलिए पाकिस्तान और भारतीय सेनाएं इस पर अपना कब्जा करना चाहती थी। पाकिस्तानी और कबायली उत्तर दिशा में कोटा नामक पहाड़ी पर कब्जा कर नौशेरा पर नज़र रखे रहे थे। पैंथर हमारे कब्जे में था और इस पर से भी नौशेरा पर नज़र रखी जा सकती थी। नौशेरा पर कब्जा करने के लिए पैंथर पर विजय ज़रूरी थी। भारतीय सेना के एक हमले में कोटा पहाड़ी भी दुश्मन के हाथ चली गई। अब वह भी किसी भी कीमत पर पैंथर पर कब्जा करना चाहता था। 6 फरवरी 1948 को दुश्मन ने यहाँ एक छोटी चौकी जिस पर केवल और केवल 9 सैनिक थे पर हमला कर दिया। यहाँ जवानों की संख्या का शायद उन्हें आभास हो गया था कि बहुत ही कम है और उन्हें यह आभास नहीं था कि यह जो 9 जवान हैं वो 900 के बराबर हैं और इनका नेतृत्व कर रहे थे एक परमवीर जिनका नाम था नायक जदुनाथ सिंह। यह चौकी के कमांड, ये जो चौकी थी वो उन्हीं के कमांड में थी। पहला हमला हुआ और दुश्मन ने भारी संख्या में आकर बमबारी और गोलाबारी की। हमारे 9 में से 4 सैनिक घायल हो गए, पर दुश्मन को पीछे हटना पड़ा। जदुनाथ को पता था कि दूसरा हमला जल्दी ही होगा और ऐसा ही हुआ। जदुनाथ ने अपने बचे हुए सैनिकों का मनोबल बढ़ाया और अगले हमले को विफल करने की रणनीति भी बना ली। दूसरा आक्रमण भी जल्दी हुआ और दुश्मन बड़ी तादाद में वहां आया। उसकी गोलीबारी में जदुनाथ का दाहिना हाथ जख्मी हो गया। उसने एक घायल साथी को ऑटोमेटिक ब्रेन गन ली और दुश्मन पर ऐसी गोलीबारी की कि उसे एक बार फिर वहां से भागना ही पड़ा। उनका भारी नुकसान भी हुआ, कई आक्रमणकारी भी मारे गए, लेकिन यहाँ भी अब नायक जदुनाथ के अलावा कोई नहीं बचा था। अर्थात उनके पास जितने भी सैनिक थे वो सारे के सारे सैनिक या तो वीरगति को प्राप्त हो गए थे या वो घायल हो गए थे। अब तीसरा हमला हुआ और यह एक अकेले जदुनाथ के विरुद्ध था और दूसरी ओर भारी संख्या में दुश्मन था। जदुनाथ ने अकेले ही एक हाथ से इनका मुकाबला किया। वह बंकर से बाहर आकर दुश्मन पर झपट पड़ा। उसने अपनी एक हाथ में पकड़ी स्टेनगन से तबाही मचा दी। दुश्मन को फिर पीछे हटना पड़ा, पर इस बीच नायक जदुनाथ सिंह को कई गोलियां लग चुकी थी और उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। अब तक रीइंफोर्समेंट आ चुका था और यह चौकी बचा ली गई थी। ऐसे अभूतपूर्व शौर्य एवं साहस के लिए उन्हें परमवीर चक्र तो मिलना ही था। वह सम्मान उन्हें मिला
26 जनवरी 1950 को। ये भी थी एक अदम्य शौर्य गाथा जिन्हें शायद हमारा नमन करना ही काफ़ी नहीं होगा। तो ऐसे बहादुर लोगों के कहानी और किस्से तो आप जितने लोगों को बता पाएँ, जितने लोगों तक फैला पाएँ, उतना ही अच्छा है, क्योंकि ये हमारी आगे आने वाली पीढ़ी पर, हमारे उन नौजवानों को एक इतनी बड़ी सीख है जिससे वो भी अपने देश की रक्षा के लिए उसी प्रकार कर्मठ बने और आगे बढ़ें।